आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में शामिल हैं। तो सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आप मेरे शो पर आए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में शामिल हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी साथ ही कि जब आपका नाम लिया गया, आपको सेलेक्ट किया गया था टॉप 100 डॉक्टर्स में, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी थी? एक्चुअल में ऑल दिस क्रेडिट गोज टू डॉक्टर बिल विलियम्स। डॉक्टर बिल विलियम्स जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक डॉक्टर भी होने के साथ साथ एक कहा जाए कि एक बहुत ही एक दिलों के ऊपर भी राज करते हैं, दिलों का भी इलाज करते हैं। और उन्होंने मुझे सबसे पहले उनका जो टॉप 100 डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है उसके अंदर उन्होंने पहले मुझे साल भर पहले एक उनका पोडिनार होता है, पोडिनार में उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था जिसमें वो खुद होस्ट थे। तो उस पोडिनार में मैंने पूरा हर्बल मेडिसिन के ऊपर बात की थी और बहुत अच्छा जो है लोगों को पसंद आया था। और काफी डॉक्टर शाह जो है, किन्नौर शाह, उन्होंने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि अभी तक हमारे डॉक्टर्स के पैनल में डेंटिस्ट भी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन कोई हर्बल डॉक्टर नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट ये है कि हमारे पास आज नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन में कोई डॉक्टर ने आके हमारे प्लेटफॉर्म पे बोला। तो उन्होंने भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया था। और उसके बाद फिर कुछ महीने निकले, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम आप अपना बायोडाटा सबमिट कीजिए और वी आर मेकिंग द लिस्ट ऑफ द 100 टॉप डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें एक जो है आपका नाम हम पैनल पे रखेंगे और अगर वहां से हो गया तो यू विल बी वन ऑफ देम। तो फिर मैंने पूरा अपना बायोडाटा भेजा और उसके बाद फिर उनका मैसेज बाद में थोड़े महीने बाद आया कि सर यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर आल्सो इनवाइटेड टू इटली, जो उनका एक 2023 में 2023 में एक प्रोग्राम उनका इटली में होने वाला है, जहाँ अवार्ड प्रोग्राम है, उसमें भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो बहुत अच्छा फील हुआ और रियली ये है ऑन पैसिव। ये ऑन पैसिव में जो मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमें मिल गया, अभी पैसा तो आना बाकी है। लेकिन आज डॉक्टर बिल विलियम जैसे लोग, जो कि हो सकता है हमारी कंट्री में लोग अप्रिशिएट नहीं करते, हमारे लीडर्स मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन आज मुझे खुशी है कि कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर बिल विलियम जैसे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे मौका देते हैं कि यार सर आप आइए और अपने टैलेंट को शो करिए। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर किन्नौर शाह एंड डॉक्टर बिल विलियम। और हमारे सीईओ ऐश तो है ही, उनकी वजह से ही सारी चीजें, तो उनका तो बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। और हम सभी के लिए ये प्राउड मोमेंट था जब कल आपका नाम लिया गया और वो फोटोज टॉप 100 बेस्ट डॉक्टर्स उसके ऊपर लिखा हुआ था और आपकी फोटो थी, तो वो हम सभी के लिए एक तरीके से प्राउड मोमेंट था। बहुत एंजॉय किया कल हमने भी। तो कल का जो वेबिनार हुआ, पूरा जो समिट था, उसे मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा बेहतर आप उसे समझ सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाली है ऑन पैसिव। नगमा जी, कल के वेबिनार में मैं तो इनवाइटेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वेबिनार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑन पैसिव मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाई है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है आजकल मेडिकल फील्ड में भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। आज हॉस्पिटल्स में एआई जो है हर जगह देखने को मिलता है। जहाँ अगर कहा जाए पैथोलॉजी में है तो पैथोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं हमारे उसमें एआई है, ऑपरेशंस होते हैं उसमें एआई है ना। ऑनलाइन आजकल डॉक्टर ऑनलाइन ऑपरेशंस करते हैं, फॉरेन में बैठे हुए हैं, वहाँ इंडिया के डॉक्टर्स को बता रहे हैं किस तरह से करना है, क्या करना है। ये सब एआई टेक्नोलॉजी। तो ये तो बात हो गई एक एलोपैथिक मेडिसिन की, ड्रग्स की। लेकिन हर्बल मेडिसिन में भी एआई का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम हर्बल मेडिसिन में अभी तक क्या होता था कि हम लोग जैसे जड़ी बूटियां थी उसको हम लोग पाउडर करके और पाउडर फॉर्म में देते थे, लेकिन उसके जो एक्टिव कंटेंट से उसको हम लोग नहीं निकाल पाते थे। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पॉसिबल हो गया कि हम वो पूरी जड़ी बूटी के अंदर से जो मेन यूजफुल पार्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं एआई से। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बता देता है हमें कि अंदर हर्ब के अंदर क्या चीज है जो बॉडी में जाके एक्शन करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग हर्बल एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है। और इसके अलावा भी
कई सारी डायग्नोस्टिक जो चीजें होती है कि हमें डायग्नोस करना है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये किस तरह से। जैसे एक हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है हर्बल मेडिसिन में, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एक मशीन होती है जो मैग्नेटिक वेव से ही मालूम करती है कि बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ हमें कुछ नहीं करना हुआ है, MRI और स्कैन और CT स्कैन और ये सारी बहुत बड़ी महंगी थेरेपीज हैं और महंगे इन्वेस्टिगेशन भी। तो इसके ये ना करके हम सिर्फ मैग्नेटिक रेजोनेंस से आदमी के बॉडी का पूरा मालूम कर लेते कि किस तरह से इसमें क्या, कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम, पूरी बॉडी को स्कैन कर देते मैग्नेटिक वेव से। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन में आज में आ रहा है। तो कल का वेबिनार में बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि कैसे ऐश कुमार जो है उनका जो है थॉट जो है वो मेडिकल फील्ड के लिए भी बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि इसके अंदर भी क्या किया जा सकता है, ऑन पैसिव क्या कर सकता है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे जैसे ओ स्टाफ हॉस्पिटल में बहुत यूजफुल है, ताकि हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट उससे हम कर सकते हैं। वो स्टाफ से कौन है, कितने बजे आ रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि वो एकेडमी जैसे इसमें हम लोग मेडिकल फील्ड में ये बहुत यूजफुल है। इसमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो फॉरेन के अंदर लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल फील्ड में या हर्बल नेचुरोपैथी में, उन लोगों के हम लेक्चर्स हैं, ये सारे वो एकेडमी के थ्रू हम अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे मेरा ब्रीदिंग थेरेपी में मैं बोलता हूँ, तो ब्रीदिंग थेरेपी जो है वो उसको मुझे पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब वो एकेडमी आ जाएगा तो मैं वहां पे ये थेरेपी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा पाऊंगा। तो ये फायदा है वो एकेडमी से। और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं ऑन पैसिव के अंदर जो मेडिकल फील्ड में हमें हेल्प करेंगे और जिससे हम लोग काफी कुछ जो है इस फील्ड में और अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो कल के वेबिनार से ये सारी चीजें बहुत क्लियर हुई कि ऑन पैसिव इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है और जल्दी हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो कि मेडिकल फील्ड और पब्लिक हेल्थ में यूजफुल होंगे। जी, थैंक यू सो मच सर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि आप स्टार्टिंग से ही ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था और आज जब हम बिल्कुल लॉन्चिंग के करीब पहुंच चुके हैं, हमारे सामने हमारा वर्ल्ड कप इवेंट है, बुर्ज खलीफा जैसी चीज़ को हमने फेस किया, तो अब आपकी थिंकिंग में क्या डिफरेंस आया है तब से लेकर अभी तक? बहुत डिफरेंसेस आए। पहले इतना लोगों को भरोसा नहीं था ऑन पैसिव के ऊपर। लोग समझते थे कि ये कोई MLM स्कीम है या फिर कोई बहुत एक क्या बोलते हैं इजी मनी अर्निंग वाली अपॉर्चुनिटी है, तो ये चीज सोचते थे लोग। लेकिन आज जब हम लोग खुद भी 2 बार हैदराबाद गए, जब हमने वहाँ पे ऑफिस में देखा कि कितना क्या कुछ हो रहा है और कितने प्रोडक्ट्स नए बन रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ा कि ऑन पैसिव जो हम सोचते थे वो नहीं है। ऑन पैसिव खाली एक अर्निंग वाला कंसेप्ट नहीं कि यहाँ बस पैसा कमाना है, यहाँ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, एक दुनिया में चेंज लाने वाला काम, जिसमें हर फील्ड के अंदर ऑन पैसिव को देखने को हमें मिलेगा फ्यूचर में हर जगह। तो दिस इज नॉट अ सिंपल अ बिजनेस, इट्स अ रिवॉल्यूशन, इट्स अ मिशन कहा जाए कि जहाँ पे तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह की प्रोफेशनल्स आएंगे, तरह तरह की फील्ड्स डेवलप होंगी। इंजीनियरिंग में भी डेवलपमेंट आएगा, मेडिकल में भी डेवलपमेंट आएगा, बिजनेसेस में डेवलपमेंट आएगा। हर जगह जो है यहाँ पे ऑन पैसिव देखने को मिलेगा। तो पहले जो चीज हम समझते थे कि यार जैसे हम लोग एक जनरली नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं और एक पैसा कमाते हैं और एक चेन स्कीम होती है, इसको जोड़ लिया उसको जोड़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है, क्या उसका असली चेहरा है, आज देखने को मिल रहा है। शुरू में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया, कई सारे यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव वीडियोस भी आए, बहुत सारे आए। तो यही चेंजेस देखने को मिले शुरू से अभी तक हमें, और हम लोगों का भी जो कॉन्फिडेंस था वो कई गुना बढ़ गया। जो पहले हम भी सोचते थे कि नहीं इसमें ज्वाइन होना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को जो है अपनी टीम बनाना है बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आज की डेट में देखिए टीम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमें हमारे डायरेक्ट के अलावा नीचे दिखते ही नहीं है कौन है, क्योंकि ऑन पैसिव एक हो चुका है। यहाँ पे
आप भी वही हैं, मैं भी वही। तो यही ऐश मुबारक का पहले से कंसेप्ट था कि यहाँ पे अगर कोई नेटवर्किंग में या लोगों को जोड़ने में कमजोर भी है तो भी उसको इनकम मिले। तो यही चीज देखने को मिली। आज जो बड़े बड़े कहा जाए कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं इतना बना दिया, मैंने इतनी बड़ी टीम हो गई, ये हो गई, ये कुछ नहीं। ऑल आर इक्वल, सब इक्वल है। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिले कि हम नॉन पैसिव को क्या समझते थे लेकिन नॉन पैसिव क्या निकला, क्योंकि ये ऐश मुबारक सर का कंसेप्ट था और उन्होंने स्टेप वाइज किया, ये नहीं कि एकदम से डिक्लेयर कर दिया। अगर उसी टाइम ये चीज डिक्लेयर कर देते तो शायद वो जो चीज है वो हमें न मिलती, जो आज मतलब हम समझ ना पाते उसको। लेकिन उन्होंने स्टेप बाय इसको डिक्लेयर किया ताकि लोग समझे कि किस तरह से ऑन पैसिव प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से ऑन पैसिव बढ़ रहा है। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे अभी बात की। बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनकी टीम नहीं है, जीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं, तो उनके मन में ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि क्या हम पीछे रह जाएंगे या हमें यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्या। इस तरीके के क्वेश्चंस लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। ये तो सिर्फ एक सेंटेंस में मैं इसका जवाब दे सकता हूँ कि वी आर इन इट टू विन इट। अगर हम इसके अंदर हैं तो हम विन कर रहे हैं। ऑन पैसिव में आना ही एक जीतने का कहा जाए कि सबब है। ऑन पैसिव में आप आ गए, अब आपको जीतना ही है। हाँ, किसी को पहले रिजल्ट मिलेगा, किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर किसी की जीरो टीम है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए यार, आप आए हैं, आप इस मिशन में आ गए हैं तो आप भी जो है इस रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गए। अब जैसे आजादी की लड़ाई हुई, कई सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई में लड़ा हिंदुस्तान, कई सारे लोगों ने। हो सकता है कोई जो थोड़े जो लीडर्स हैं जो जिनके नाम लोग जानते हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके लोग नहीं नाम जानते, लेकिन वो कहलाते तो फ्रीडम फाइटर ही है ना। तो ये भी हमारा एक रिवॉल्यूशन, ये भी हमारा एक मिशन है। आप आ गए हो, अरे लेट आए हो, चाहे लास्ट डे आए हो, आज भी फाउंडर में पेंडिंग पोजीशंस लोग ले रहे हैं। अगर वो लोग भी अगर लास्ट डे भी जो आइडिया आएगी उसको भी फायदा होना ही होना है। हाँ, सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा कि जो पहले आया है या जो जिसकी बड़ी टीम है या जिसने जो है ऑन पैसिव में बहुत ज्यादा, तो उसको पहले आएगा, जो बाद में आया उसको थोड़ा बाद में आएगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि यार हमारी जीरो टीम है तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। कि प्लान ही इस तरह से डिजाइन है, हम लोगों को भी नहीं मालूम क्या है अभी, लेकिन मुझे मालूम है कि ऑन पैसिव में क्या विजन है और ऑन पैसिव ऐश मुबारक क्या बनाना चाहते हैं। तो उनका मकसद यही है कि वी आर इन इट टू विन इट। अंदर आ गए तो अब जीतना ही है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकालने की मेरी जीरो टीम है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा जो है 2 या 4 लोग हैं तो मेरा क्या होगा, नहीं, सबको मिलेगा। सब साथ में उतने ही ये जर्नी के अंदर शामिल हैं जितने बड़े लीडर्स हैं या जो लास्ट में आया वो सब साथ। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया इसे। अब जिनकी जीरो टीम है, मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें टेंशन हो रही होगी आपके इस रिप्लाई को सुनने के बाद। और जैसा आपने बताया कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है ज़्यादा कुछ, वैसे ही ऐश मुबारक सर भी कहते हैं हमें जो भी पता है वो सिर्फ 10% है। अगर बाकी का 90% भी हमें पता चल जाए तो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल हिल जाएगा, वो सब कुछ माइंड बोगलिंग होने वाला है। तो सर, हमने आपको ये देखा है कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार्स अटेंड किए हैं और अभी आप टर्की में भी गए थे। इसके अलावा भी आप इंटरनेशनली विजिट करते रहते हैं, तो आपने ऑन पैसिव को लेकर लोगों की क्या थिंकिंग देखी है कि पूरे दुनिया भर में लोग ऑन पैसिव के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो मेरे साथ एक प्रैक्टिकल हुआ जब मैं टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ। इस्तांबुल में जब मैं मेरी फ्लाइट थी बॉम्बे, इजिप्ट, कैरो, इस्तांबुल। तो जब मैं इस्तांबुल में लैंड हुआ तो मुझे वहाँ जो मेरे फ्रेंड थे वो तो आए थे लेने, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो वहाँ मुझे कुछ 4-5 लोग दिखे जिनके हाथ में ऑन पैसिव का पोस्टर था और उसमें लिखा था वेलकम टू टर्की। तो वो टर्की के अंदर ऑन पैसिव वाले लोग थे
जिन्होंने इतना रिस्पेक्ट, और उनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, और मेरा जो फ्रेंड मुझे लेने आया था वो सरप्राइज हो गया कि हु आर दिस पीपल। तो उन लोगों को मालूम पड़ गया कि मैं आ रहा हूँ टर्की। वो लोग गैदर हो गए, भले ही थोड़े लोग थे, 4 या 5 लोग होंगे, लेकिन उनका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। और मुझे उस दिन समझ में आया कि ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ जो लोग देख रहे हैं ऑन पैसिव के लीडर। एग्जैक्टली। ऑन पैसिव के लीडर कौन है? एलसी मेंबर जो हम लोग अभी तक स्क्रीन पे देखते थे वो कौन है, उनको देखने आए। क्योंकि ऑन पैसिव का एक ग्रुप था टर्की का, जिसमें मुझे ऐड किया हुआ था उन लोगों ने, और उसमें मैंने वैसे ही लिख दिया था कि आई एम कमिंग टू इस्तांबुल। तो उन्होंने उसको बिल्कुल जो है खोजबीन करके और सारी चीजें निकाल के, और उन्होंने कि मैं कौन सी फ्लाइट से आ रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, सारी चीजें, और वो एयरपोर्ट पे आ गए वो लोग। तो ये मालूम पड़ा कि व्हाट इज ऑन पैसिव, कि ऑन पैसिव से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी चीजें देख के मालूम पड़ा कि व्हाट इज ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव क्या होने जा रहा है फ्यूचर में। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके इस जवाब को सुन के कि रियली ऑन पैसिव ने जो है दुनिया भर में लोगों की पहचान को बढ़ा दी है, और अभी तक ऑन पैसिव से किसी को 1 रुपए भी नहीं मिला है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है, जिसकी बात हमारे सीईओ करते हैं, वो वैल्यू सच में हम फाउंडर्स की इंक्रीज हो चुकी है। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, या फिर जिसकी 0 टीम है वही क्यों ना हो, हर किसी की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है कि आपका भी बिजी स्केड्यूल है, आपका अपना बिजनेस भी है और आपकी फैमिली भी है, आपको सब कुछ देखना है। तो लास्ट बस हम आपसे एक मैसेज जानना चाहेंगे कि इस टाइम पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मैसेज में मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी चीज को या किसी मिशन में जब हम शामिल होते हैं, तो हमें बहुत सारी जगह पे क्या होता है, असफलताएं भी मिलती हैं। हम लोग सफल, हर जगह जरूरी नहीं कि हम सफल हो, और कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि असफलता से हम लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, और हम सोच लेते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है, ये नामुमकिन है, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और जो हमारी जो असफलता है उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक पानी का एक टैंक होता है, उस पानी के टैंक में वो कुछ शार्क मछलियां डालते हैं अंदर, और उसके बाद शार्क मछली डालने के बाद वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो डालते हैं उसके अंदर। तो शार्क मछली क्या करती है, जाती है और वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। इसके बाद ये चलता रहता है। इसके बाद क्या होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो टैंक होता है, उस टैंक के बीच में एक कांच की दीवार उठा देते हैं। वो कांच की दीवार उठा देते हैं और उसमें उसको 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ शार्क मछली होती है, एक तरफ वो चारा मछली होती है जिसको शार्क मछली खाती है। तो वो शार्क मछलियों को कांच होता है, लेकिन कांच वो दिखता नहीं है, तो वो क्या करती है, बार बार जाती है और वो कांच के ऊपर टक्कर मारती है। उनको नहीं मालूम कि ये कांच है, और जो मछली है, जो चारा मछली होती है, वो दूसरी तरफ होती है। तो ये बहुत कोशिश करती है उससे, लेकिन क्या होता है, बार बार वो कांच से टकरा जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो थक हार जाती है तो वो हमला करना छोड़ देती है, और वो जो टैंक का जो हिस्सा होता है वो उसी हिस्से में रहती है, और उनको समझ आ जाती है कि हम लोग अब इनको नहीं खा सकते। इसके बाद वो जो साइंटिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बीच में से कांच का टुकड़ा हटा देते हैं। लेकिन वो कांच का टुकड़ा हटाने के बाद भी वो मछलियां, शार्क मछलियां वहीं की वहीं रहती है, वो उधर नहीं जाती, क्योंकि उनके दिमाग में ये आ गया कि अब हम सफल नहीं हो सकती, अब हम लोग इनको नहीं खा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे टकरा चुकी होती है कांच से। तो वो कांच का टुकड़ा हटाने के बाद भी वो वहीं रहती है, और जो चारा मछली होती है वो अपनी जगह पे रहती है। तो यही होता है, क्या होता है, बहुत सी बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जिंदगी में कि हमको लगता है नहीं, हमारे बस का काम नहीं।
मछलियां ये सोच लेती हैं कि हम ये मछलियों तक नहीं पहुंच सकते, इसी तरह इंसान सोच लेता है जिंदगी में कि ये मेरे बस का काम नहीं है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस असफलता को दिमाग पे हावी नहीं होने दो और लगातार मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सर आपने मैसेज दिया है। रियली हमें नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और हम जो है यहाँ से रियली सक्सेसफुल होने वाले हैं। इन इट टू विन इट जो है आपने लाइन बोली वो बहुत ही अच्छी है, जो हमारे कंपनी का स्लोगन है। और इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ हम आज के शो को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे शो पर आए और आपने सब कुछ डिस्कशन किया, कल जो भी मीट हुआ उसके रिगार्डिंग भी। और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप वर्ल्ड के टॉप 100 बेस्ट डॉक्टर्स में शामिल हैं। थैंक यू सो मच सर और हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ। एक मैसेज और नगमा देना चाहता हूँ और हमेशा देता हूँ जी, कि लोगों ने ये गलत कंसेप्ट बना दिया कि अगर ऑन पैसिव में है तो और कुछ नहीं कर सकते। ये दिमाग से निकाल दीजिए। ऑन पैसिव आएगा, उसको टाइम लगेगा, वो मिशन है बहुत बड़ा, उसको एक बहुत बड़ा दुनिया में एक रिवॉल्यूशन है, उसको अपना टाइम लेने दीजिए, उसको अपना टाइम जितना लगता है लगने दीजिए। उसको प्री मेच्योर में बेबी मत बनाइए कि पहले ही जन्म ले ले और फिर उसके अंदर कोई जो है डिफेक्ट्स रह जाए। बिल्कुल, आप अपना काम करते रहिए। ये नहीं कि मैंने तो सारा काम छोड़ दिया, अब मैं तो ऑन पैसिव के भरोसे ही बैठा हूँ, अब जब ऑन पैसिव आएगा तो पैसा आएगा। नहीं दोस्तों, आप अपना काम करिए, जो आप करते रहते हैं, जो भी करते रहें, कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर कोई मना करता है तो वो गलत है। 100% आप अपना काम करिए। हाँ, सिर्फ ये याद रखिए कि ऑन पैसिव के बारे में नेगेटिव ना बोले। बाकी आपको जो करना है करिए। मेरा हर्बल का बिजनेस है, मैं करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, वो भी करता हूँ मैं, तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। आई एम फ्री। ऐश मुफारे ने कभी ये नहीं बोला कि आप अपना काम छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन हमने जो चीज लिया हुआ है ऑन पैसिव, उसके बारे में नेगेटिव ना बोले। तो ये मेरा मैसेज मैं हर जगह देता हूँ और देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने और आप हमारे शो में आए, इसके लिए भी थैंक्स अ लॉट सर, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। और हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन इट टू विन।